वेलकम बैक टू पॉइंट। मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे मतलब की। अच्छा, अभी जो कराची में जो भी हादसा हुआ है ना, उसके बाद से आप ये देख लें कि मुझे तकरीबन 48 घंटे से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ। MQM वाले पीपल्स पार्टी पे, इस्लामी जमात वाले पीपल्स पार्टी और MQM पे, और पीपल्स पार्टी वाले इन दोनों जमातों पे कि जी ये सब जो बिल्डिंगें बनी है ना, ये उस दौर में बनी है जब ये हुआ, जब वो हुआ, जब वो हुआ। सब कुछ मानने को तैयार हैं, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, आपकी भी, MQM की भी, जमात इस्लामी की। भाईजान हमें तो ये बताइए कि हुआ क्या है, ठीक है ना। हमसे ज़्यादा बात तो करें ना, हमें तो ये बताएं जो लोग मर गए हैं उनके लिए क्या होगा। और जो अभी शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं ना, कराची में जो शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं ना, वो 100% बिल्कुल भी सेफ नहीं है, 100%। उसमें भी सब यही इसी तरह का जो है वो इंतज़ाम है कि जब अगर कुछ हो जाए ना, तो आग लगने से पहले कोई भाग नहीं सकता वहाँ से। आग लगने के बाद सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, सब बंद हो गया। अब मुझे तो एक बात और पे भी बड़ी हैरत हुई है कि 25 या 24 पता नहीं दरवाजे ये लोग बता रहे हैं कि जो एग्जिट थे। मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा कभी ये जो शॉपिंग सेंटर, मैंने कभी नहीं देखा ये। अच्छा, इसके अंदर आप ये बताइए कि डोर लॉक कैसे हो गए या डोर लॉक किसने किए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, एनी शवाहिद दैन जो है ना, वो ये बता रहे हैं कि एक दुकान में आग लगी और वो बताते हैं कि 3-4 मिनट के अंदर 50 दुकानें जला गई लाइन से। ये कैसे हो सकता है? कुछ टाइम लगता है ना, आग लगती है और 10-15 मिनट के बाद बराबर वाली में आग लगती है, फिर उसके बराबर वाली में, फिर उसके बराबर वाली में, तो 50 दुकानों तक तो पहुंचने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा लग जाता है, आधा दिन लग जाता है। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि ब्लेमिंग चल रही है, तो चले मैं आपको थोड़ा सा कराची का बैकग्राउंड बता दूँ। 1980s तक, 81-82 तक मैं पाकिस्तान में ही रहा हूँ और मैंने हर किस्म के निज़ाम देखे हैं और किस्म की हुकूमतें देखी हैं। उस वक्त पीपल्स पार्टी होती थी सिर्फ कराची में और कोई भी नहीं होता था। जमात इस्लामी इसी तरह गेम खेलती थी कि वो जब जीत के करीब, जब इलेक्शन आते थे तो वो हार जाती थी, बाकी पूरे साल वो अपोजिशन का रूल अदा करती थी। वो आज भी यही होता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि 80s से MQM के हाथ में कराची आना शुरू हुआ, 80s के थोड़े से लेट में ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि कराची के लहलहाते पार्क सब बेच दिए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके, कब्जा करके, बदमाशी से MQM वालों ने जायदादें बना ली और फ्लैट्स बनाए, बेच दिए। जितने नाले थे ना, जो नाला ऐसे होता है ना, ऊपर से खुला होता है, तो उसकी सफाई होती रहती है। उस नाले के ऊपर शीट वो रख के, ब्लॉक रख के, और उसके ऊपर पूरा नाला जितने किलोमीटर का भी था उसके ऊपर दुकानें बना दी। फिर उसके बाद आप देखिए इन्होंने और क्या किया, इन्होंने कब्रिस्तानों पे तक पे भी कब्जा करके उसको बेच दिया। जहाँ ज़मीन दिखी ना वहाँ पे बेच दी, जहाँ पहाड़ था उसे काट दिया। ये कटी पहाड़ी वगैरह क्या है, ये सब MQM के ज़माने में हुआ है, मैं मानता हूँ। उसके बाद आ गया पीपल्स पार्टी के हाथ में कराची वालों ने जब पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, MQM, भाई मर्जी है ना उनकी, किसी को भी वोट दें। अगर वो अल्ताफ हुसैन को अच्छा समझते थे, अल्ताफ हुसैन को वोट देते थे। तो वो अल्ताफ हुसैन को वोट देना चाहते थे, तो उन्होंने, पीपल्स पार्टी वालों ने धांधली करके जीत लिया। जीतने के बाद निगोशिएट की MQM वालों के साथ कि अगर तुम्हें हम कुछ ओहदे दे दें तो तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, अपोजिशन का जाली रोल करो, जो आज तक ये कमबख्त MQM कर रही है। ये जाली अपोजिशन है कराची में, ये आवाम के लिए नहीं है, ये अपनी सीटों के लिए है। फिर ये सब होता रहा, ये गेम बार बार 5-5 साल चलता रहा।
और फिर क्या हुआ, फिर खान आ गया। जब खान आया, खान ने कहा सिर्फ अवाम, उसके हकूक और कुछ भी नहीं। ये बात कराची वालों को समझते समझते थोड़ा सा देर लगी, लेकिन वो समझ गए। 2018 से वो समझ गए कि अगर हमारे पीछे कोई है तो वो सिर्फ इमरान खान है और इस मुल्क को लेके चल सकता है, तो इमरान खान लेके चल सकता है। तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया। MQM वालों को एक भी सीट नहीं मिली, मगर उनको जाली मैंडेट दे दिया गया। कुछ इनको कुछ उनको करके बंटवारा करके बैलेंस कर दिया गया। उसके बाद भी MQM वालों के हाथ में बहुत 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 चीजें थी कराची की। ये तबाही करते रहे, लूटा मारी करते रहे, बत्ताखोरी करते रहे। आज जो ये बिल्डिंग जली है ना, इसके पीछे बहुत लंबा फसाना है, मगर हमें उस फसाने में नहीं जाना। हमने ये करना है कि अब क्या करना है, इसकी बात कर लो खाली हमसे। अब क्या करना है? देखिए, अवाम अगर चाहती है ना, कौम अगर चाहती है ना, कराची की और सिंध की पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, अगर कौम ये चाहती है कि कुछ करना है ना, तो फिर आपको रिलैक्स होके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी रिलैक्स होके हम क्या सोचें, तो आप सोचें कि आपने अगला स्टेप कैसे करना है, कौन सी हुकूमत लानी है, कौन से ऐसे लोग लाने हैं जो आपको वो लेके चलें, साथ लेके चलें, कराची के लिए कुछ करें। बच्चे डूब जाते हैं, गटर में गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्डोजर चढ़ जाता है, आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, कोई भी कुछ नहीं करता। दूसरे दिन उससे बड़ा गेम हो जाता है, तो वो पहले वाला भूल जाते हैं। और ये सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, और ये दुनिया में भी चल रहा है। ट्रंप भी ऐसे ही खेल रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे ही खेल रही है। एक वाकये को बुलाने के लिए उससे बड़ा वाकया कर दिया जाता है। ये मैं मुसलसल 3-3.5 साल से ये बात मैं देख रहा हूं। ये गेम पे गेम चल रहा है। कौम का क्या हाल है, कौम का हाल देखें, और जो आपके वुज़रा हैं, जो आपके ओहदेदार हैं, उनका हाल देखिए जरा, फिर बात करते हैं। लोगों को ताजिर बना के, इस मुल्क में सदर वजीर आजम बना के, वजीर आला सिंध इस्तीफा देगा, मेयर कराची इस्तीफा देगा, कौमी सूबाई कौमी असेंबली का मेंबर इस्तीफा देगा। जब ये इस्तीफा ही नहीं देंगे तो फिर ये क्या टोपा हाथ में पकड़ के बातें कर रहे हो? चुप रहो, जलने दो ना यार। अपना क्या है? जब हम जलेंगे तुम कहोगे अपना क्या है, वो जलेगा, वो इसके पीछे वाला कहेगा अपना क्या है। तो हम बच्चे पैदा करते रहेंगे और चलते रहेंगे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख है, कुछ नहीं है। तो बस चले जाओ, आगे बढ़े जाओ, अल्लाह रखे। जी बताइएगा मुझे साहब, जिस तरीके से हम ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं, मल्टीपल लोग यहाँ पर आए, बहुत अहदेदारान यहाँ पर आए, लेकिन आप जब आए तब रिएक्शन कुछ वेरी डिफरेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और लोग अगर बात कर रहे हैं कि 23 घंटे बाद में कराची जो है वो प्लाजा पहुंचे, ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं अपनी वजाहत करती हूँ। मैं कराची शहर में नहीं था जब ये वाक़या हुआ। मैंने छुट्टी ली हुई थी और उस छुट्टी के हवाले से मैं कराची से बाहर था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट थी, फ्लाइट लेके मैं कराची आ गया और कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद स्ट्रेट में इस जगह पर आया हूँ। उस वक्त से लेकर अब तक मैं तवातुर के साथ यहाँ पर आ रहा हूँ। एक बुल सेंटर को बुझाने में 14 से 15 घंटे लग गए। जो फायर टेंडर होता उसमें पानी खत्म हो जाता, वो वक्त पे पहुंचते नहीं। दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 5 से 7 मिनट में आपको रिस्पॉन्सिव होना होता आग बुझाने के लिए। इस शहर में, यानी जो 3 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद है। आप अंदाजा लगाएं कि 28 फायर स्टेशन पे 3 करोड़ की आबादी चल रही है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक या 200 फायर स्टेशन होने चाहिए थे। 1 साल पहले RJ मॉल, जो शॉपिंग मॉल है कराची में, वहाँ आग लगती थी और वहाँ भी दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। आराम से मैं बैठा हूँ। मैं यही कहूँगा कि जो बातें हुई है ना, उसी की तरफ चलें और पॉजिटिव ना नहीं, आप भले नेगेटिव मैं कुछ और कहना चाह रहा था। आप दिल पे ना ले कोई चीज अपने नहीं, बिल्कुल नहीं यार बात सुनो, इधर खुल के बात कर रहे हैं। 1 मिनट बस। नहीं, सवाल इसका भी जवाब दो। यार बिल्कुल नाराज नहीं हूं। आप लोग जिस तरीके से करते, मैं तो हंस के आपको कोशिश करता हूं कि दूं। आज तक किस मीडिया वाले को मैंने कुछ कहा है? आज जब ये इमारत जलती हुई खड़ी है,
हम पूछेंगे कि किसी जंगल बेआबान में नहीं, कराची शहर के ऐन वस्त में, जहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है और जहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर चीफ मिनिस्टर हाउस है, जहां इस वक्त भी शहनशाह मुअज्जम आली जना जहां पना हमारे हुक्मरान बेहतरीन नर्म और गुदाज माहौल में ठंडे दफ्तरों के अंदर इस आग की तपिश से बहुत दूर टीवी पर ये सारे मनाजिर देख के कौम को और आपको हमें गालियां दे रहे हैं। हम सवाल हमारे मैनेजमेंट कमेटी के जो बड़े हैं तनवीर पास्ता के साथ जो होते हैं हमारी जो उनके अली भाई हमारे गांधी साहब, वो उनकी डेट हो चुकी है। सरफराज लाचो साहब हमारे जो सीनियर गुल प्लाजा के, उनकी भी डेट हो चुकी है। और कितने अभी भी मिसिंग हैं। और अब मैं खुद जाके देख के आ रहा हूँ पीछे से, वो लोग जाके बोल रहे हैं कि गली हम लोग पानी डाल रहे हैं, वहाँ रेस्क्यू आ रही है, देख के जा रही है। यार आप लोगों से नहीं होता है तो मेहरबानी करके सरकार से हमसे अपील है कि आप जाके खुद हट जाएं यहाँ से, हम लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि हमारे बंदे हैं इसके अंदर, हमारे भाई, हमने जिंदगी गुजार दी यहाँ पे बचपन। बकरी के बच्चे का मरने का हज़रत फारूक आजम रो रहे हैं कि ये बकरी के बच्चे का भी मर जाता है, उसका आप देना है। यहाँ इंसान चला गया दुनिया से, कितनी वो औरत देखो जिसका बच्चा भी अभी दुनिया में नहीं आया था, वो जल के चली गई। यार क्या एक गवर्नमेंट, बेहिस गवर्नमेंट, सिवाय 10 अरब रुपया जिस शहर कराची से भत्ता लेते होंगे, 10 अरब भत्ता, सरकारी भत्ता जिसे कहते हैं, ये मुल्क बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। आज हम जो इसके अंदर फैसिलिटीज थी कि वो थी, आग बुझाने की फैसिलिटीज थी, क्यों नहीं हमारे हर प्लाजा के अंदर हमारे एग्जिस्ट होना चाहिए। सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए मुझे और आपको जुड़ना होगा, मिलकर काम करना होगा, निज़ाम बदलना होगा, वरना आप ये रिश्तेदारियाँ निभाओ और इसमें ये मुल्क नहीं बदलेगा। जब तक ताजिर बिरादरी ने जो खिदमत अंजाम देते हैं, आप JTC का मतलब, टैक्स का मतलब, वो बोलते हैं हम हाजिर हैं, वो बोलते हैं इस शहर को हम दुबई बनाएंगे, आप हमारे साथ आओ पार्टनरशिप करो। यार इतनी बड़ी ऑफर कोई देगा? ये ताजिर का दिल है कि खुदा की कसम इस दौर में भी आग लगने के फौरन बाद कोई भी नहीं आया वहाँ, सिवाय अवाम के जो अड़ोस पड़ोस में थे या जिनके लोग अंदर फंसे हुए थे, वो लोग ज़रूर आए। उसके कई घंटों बाद, 24 घंटे के बाद तकरीबन, वहाँ पर मेयर साहब और गवर्नर साहब और ये साहब और वो साहब आना शुरू हुए। और आपको पता है ये लोग कितने बेहिस और जानवर हो गए कि इनको कोई एहसास नहीं है। आप कराची के मेयर को देखें, वो नीचे मुँह करके हंस रहा है। एक आदमी उसको अपना दुख बता रहा है, एक औरत उसको अपना दुख बता रही है और वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। आप देखिए ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये बैठे हुए और ये तकरीर कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके घर के लोग मर चुके हैं, उनके बच्चे मर चुके हैं, बीवी मर गई, किसी का मियाँ मर गया, उनके साथ ये रिपोर्टरों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। और जो इनके बराबर में बंदा बैठा है, इनका मुशीर या जो भी इनका चमचा, वो मुंह नीचे करके लिटरली हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। कितने बेहिस हैं ये लोग। आपने वीडियोस देखी और कितनी बेहिस कौम है। ये पहली जो वीडियो लगी थी ना, जो चाचा की, कैसा रो रहा है, कैसा क्या कर रहा है, आप यकीन करो मैंने इसकी दूसरी वीडियो देखी है, ये साला लोगों में खड़ा हुआ रो रहा है और मजाक कर रहा है। यानी इसका कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे तीन बेटे, बाद में पता चला एक बेटा था और वो भी 10-12 साल का बेटा था। आप मुझे बताइए कि कोई लेबर की एज होती है दुनिया में, 10-12 साल के बच्चों को काम पे लगा के, और ये हरामी इधर उधर घूम रहा है कि ये बच्चा कमा के ले आएगा, घर का खर्चा चल जाएगा। इस तरह कौम जो है ना, डे बाय डे तबाह होती चली जा रही है। लेकिन कौम को एहसास ही नहीं है। कोई होता है कि कोई एहसास होता है। यार हमारा बाप, जब मैं 12-13 साल की उम्र में शॉर्ट वर्क, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्ट टाइम वर्क, 3-4 घंटे का करने के लिए मैंने कोशिश की। मेरे बाप ने मुझे मना किया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम स्कूल जाओ और अपने काम पे, उस पर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, शाम वाम में टाइम हो, क्रिकेट खेलो, जाओ अपनी हेल्थ बनाओ। लेकिन मैंने जॉब की, मेरी मर्जी थी। मगर लोग बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं कि वो हमारा सहारा बनेंगे बुढ़ापे का। मैं तो अपने किसी बच्चे से, किसी बेटे से एक पाई ना लूं, 1 रुपया ना लूं, मुझे मौत आ जाए, बाकायदा सहारा बनाया जाता है। और फिर 40-45 साल की उम्र में दाढ़ी वाड़ी रख के ऐसे गोरे, वो किताब विजाब नहीं लगाते, ऐसे घूमने लगते हैं।
बस मस्जिद घर, सिवाय अल्लाह के उन्हें कुछ याद नहीं होता। ना बीवी याद होती है जिससे शादी की थी, ना वो बच्चे याद होते हैं, क्योंकि वो बच्चों पे सारा बोझ डाल के 12-15 साल की उम्र से और बस खुद बारिश जमा हो जाते हैं। तो ये है हम लोगों की स्टोरी। हम एज ए कौम भी ठीक नहीं है भाई, और इसी में से ये सारे मेयर, गवर्नर, ये जो जितने भी निकलते हैं ओहदे, ये सब हम ही लोग तो हैं। फायर ब्रिगेड का अमला बेइंतहा जो बेचारे कर सकते हैं भाई, वो भी तो वहीं के रहने वाले हैं ना, कराची के। वो देख रहे हैं ना, उनके भी तो कुछ कोई अंदर हो गई, दोस्त वोस्त कोई इलाके गए, उसी इलाके के लोग होते हैं फायर ब्रिगेड के लोग भी। बेचारे पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। अब उनके पास पानी नहीं है तो उसमें उनका क्या कसूर है, उनके पास पेट्रोल नहीं है तो उनका क्या कसूर है, उनके पास गाड़ियां नहीं है या खराब गाड़ियां हैं या क्रेन नहीं है या उनके पास सीढ़ी नहीं है, तो वो क्या करें। ये तो इंतजामिया का काम है ना कि इंतजामिया उनको पहुंचाए। आपको भाईजान सबसे पहले कराची को पीपल्स पार्टी ने लूटा था, बहुत पहले 70s में। 80s के बाद से और 2020 साल तक, 25 साल तक MQM लूटती रही है। MQM के बाद से फिर पीपल्स पार्टी आ गई है। अब पीपल्स पार्टी और MQM टुगेदर होकर लूट रहे हैं। आप लोग सिर्फ लूट रहे हो। खुदा के लिए अपनी चीज़ों को बदलो। ईमानदार शख्स को, ऐसे ईमानदार आदमी को जो मुल्क के लिए कुछ करे, जिसका कोई बैकग्राउंड हो। मैं नहीं कहता इमरान खान को वोट दो, मगर तुम्हारे पास कोई चॉइस है भी तो नहीं। क्या हमारे पास कोई चॉइस है कि हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो? एक इमरान खान नजर आता है। कराची की जो है वो सूरत हाल में एक इमरान खान नजर आता है, बलूचिस्तान की सूरत हाल में, KPK में, पंजाब में, हर जगह सिर्फ आपको इमरान खान नजर आता है, क्योंकि है ही कोई और नहीं। तो जो भी है ना, अल्लाह की नेमत समझ के उसको कायम करो, उस हुकूमत को लाओ और अपनी जान छुड़ाओ भाई। कहाँ फाकों, गुर्बत, लूटा मारियों पे आ गए हो यार। बच्चे लूटा मारी करके पैसा लाते हैं, आप पूछते भी नहीं कहां से लाए हो। ऐसे में भी बहुत बड़ी तादाद, हाँ अगर आप ये कहोगे कि परसेंटेज, तो शायद 5%, पूरे पाकिस्तान में 5% लोग जो अभी भी ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, वाइट कॉलर हैं, बस लेकिन चुप है। ये 5% 100% भी हो सकते हैं। पहले ये 100% थे। मुझे अपने बाप का जमाना याद है, मुझे अपने बाप का जमाना याद है। बड़े बड़े ओहदों पर रहे, गाड़ियां नहीं ली, कुछ नहीं, कहते थे यार गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। मेरे बाप ने पाकिस्तान प्रेस में काम किया, स्टील मिल में काम किया, बड़े बड़े ओहदों पे काम किया, मगर मेरे बाप ने लूटा लाटी नहीं की। वही तो खून आज हम में है कि हम इस तरफ कभी देखते भी नहीं है। अपने हालात को ठीक करने के लिए आपको आपके आसपास के हालात ठीक करने पड़ेंगे, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के, अपने मुल्क के हालात ठीक करने पड़ेंगे। इन लोगों से अपना मुल्क छुड़ाइए, इन लोगों को भगाइए, इनको जेलों में डालिए, इनको सजाएं दिलवाइए, अदालत को वापस लेके आइए। अदालत खत्म हो गई है हमारे यहां। हम जब तक तरक्की नहीं कर सकेंगे जब तक हम चाहेंगे नहीं। अल्लाह ताला कहता है ना, मैं उन कौमों की, उन लोगों को की मदद नहीं करता जो अपनी मदद करना नहीं चाहते। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको, सबके लिए राहतें पैदा करे।